शकुनी महाभारत के सबसे धूर्त और चालाक पात्रों में से एक है। उसकी कहानी प्रतिशोध, छल और राजनीति से भरी हुई है। गांधार नरेश, राजा सुबल का पुत्र और गांधारी का भाई, शकुनी हस्तिनापुर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी चालबाजियां और षड्यंत्र महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बने। शकुनी का जन्म गांधार राज्य, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में है। वह गांधार के राजा सुबल का सबसे छोटा पुत्र था और उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस विवाह को शकुनी और उसके परिवार ने अपने राज्य के लिए अपमानजनक माना। गांधारी ने अपने पति के सम्मान के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली, ताकि वह भी उसी अंधकार में जीवन व्यतीत कर सके जैसा कि धृतराष्ट्र जी रहे थे। हालांकि इस विवाह ने गांधार के परिवार में नाराजगी पैदा कर दी, खासकर शकुनी में। शकुनी का धूर्त और कुटिल स्वभाव हस्तिनापुर से हुए अन्याय का परिणाम था। जब धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ तो गांधारी के परिवार को हस्तिनापुर में कैद कर लिया गया। इस कैद में उन्हें भूखा रखा गया, जिससे उनके पिता और भाइयों की मौत हो गई। केवल शकुनी ही बचा और अपने परिवार की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कसम खाई। इस अन्याय ने उसके मन में हस्तिनापुर के प्रति गहरा द्वेष पैदा कर दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने अपनी उंगलियों की हड्डियों से पासे बनाए, जिन्हें शकुनी को सौंपा। ये पासे शकुनी की इच्छा अनुसार चलते थे और उसने इन्हीं के जरिए कई धोखेबाजी की चालें चली। गांधारी के विवाह के बाद शकुनी अक्सर हस्तिनापुर आने जाने लगा। वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने कौरवों, खासकर दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। शकुनी के लिए कौरव पांडव संघर्ष एक सुनियोजित योजना थी, जिससे वह हस्तिनापुर को भीतर से कमजोर करना चाहता था। उसने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि पांडव उनके लिए खतरा है और उन्हें खत्म करना ही कौरवों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक जुए का खेल था। यह शकुनी की कुटिल चालों का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया, तो शकुनी ने अपने जादुई पासों का इस्तेमाल कर धोखे से युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लिया। युधिष्ठिर ने अपने राज्य, संपत्ति, भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार दिया। शकुनी की यह चाल केवल धन और राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझकर द्रौपदी के अपमान की योजना बनाई, ताकि पांडव कौरवों से प्रतिशोध लेने के लिए मजबूर हो जाए। यही घटना कुरुक्षेत्र युद्ध का मुख्य कारण बनी, जो महाभारत के अंत में हस्तिनापुर और कौरवों के पतन का कारण बना। शकुनी ने पूरे महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच दरार पैदा करने का काम किया। वह लगातार दुर्योधन को भड़काता रहा, जिससे पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। उसकी रणनीति यह थी कि दोनों पक्षों के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जहां युद्ध अनिवार्य हो जाए और अंततः हस्तिनापुर का नाश हो। द्रौपदी के अपमान ने पांडवों के भीतर कौरवों के प्रति घोर घृणा भर दी। महाभारत का युद्ध, जो 18 दिनों तक चला, अंततः शकुनी की चालबाजियों का परिणाम था। युद्ध के अंतिम दिन शकुनी ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी चालाकियां अब समाप्त हो चुकी थी। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया। सहदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने परिवार और राज्य का प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी का अंत करेगा, और उसने इसे पूरा किया। शकुनी महाभारत में एक कुटिल और प्रतिशोधी चरित्र के रूप में उभरता है। उसकी चालबाजियां, धूर्त नीतियां और योजनाएं ही कौरवों के पतन का मुख्य कारण बनी। शकुनी ने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला तो लिया, लेकिन उसकी कुटिलता ने केवल हस्तिनापुर का विनाश ही नहीं किया, बल्कि उसने पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया। शकुनी की कहानी यह सिखाती है कि छल, कपट और प्रतिशोध की भावना न केवल व्यक्ति को, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को विनाश के मार्ग पर ले जाती है। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से माहिती अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।